नमस्कार दोस्तों। फिर से बोलो। नमस्कार दोस्तों। आज हमारे 30 डे फ्री कोर्स का डे है 3। ये महीने में मैंने पहले दिन सिखाया आपको हायर हाई, हायर लो, और फिर सिखाया चेंज ऑफ करेक्टर, फिर सिखाया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये 2 दिन हुए पूरे हो गए हैं। आज हमारा तीसरा दिन है और बहुत ही आज मैं अच्छे टॉपिक पे आपको समझाने बताने वाला हूं कि आपने इसको याद कर लिया, इसको आपने समझ लिया, इसको आपने जान लिया और इस पे आपने प्रैक्टिस की, अभ्यास किया, तो जो हमारी रोज की भागा दौड़ी है 20 पॉइंट, 15 पॉइंट, 50 पॉइंट के लिए, वो हमेशा के लिए निकल जाएगी और हमारा स्ट्रेस मतलब टेंशन खत्म हो जाएगा और हमारा पीएनएल ग्रीन में हमेशा दिखेगा। लेकिन जो मैं आज बताने वाला हूं उसके लिए हमें पेशेंस रखने की, मतलब सब्र रखने की बहुत जरूरत है। जिस पैटर्न के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जहां से बड़े बड़े इन्वेस्टर, ब्रोकर स्मार्ट मनी अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हमको अच्छा प्रॉफिट बनाना है, आगे जाना है, कि जिंदगी छोड़नी है, 10-20 पॉइंट मिल जाए, 25 पॉइंट मिल जाए, 25 पॉइंट का टारगेट रख रहे हैं, 25 पॉइंट का ऐसा रख रहे हैं, मतलब एक का दो ऐसा, एक का एक रख रहे हैं, डबल तो हो ही नहीं रहे, डबल का रुक ही नहीं पाते। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है ये है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आता है ये भी ऑर्डर ब्लॉक का। अभी ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कितने से बहुत सारे ट्रेडर रहेंगे, उन्होंने ये वर्ड आज पहली बार सुना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूं। ये सैकड़ों साल से चला आ रहा है और जो ट्रेडर सालों साल इसमें काम करते हैं मार्केट के अंदर, वो सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, हमेशा प्रॉफिटेबल रहते हैं। वो रोज ट्रेड करते नहीं है, दिन में 4 ट्रेड करते नहीं है, दिन में 10 ट्रेड करते नहीं है। उनका लेवल, सब लोग क्यों बोलते हैं कि लेवल पे काम करना, लेवल पे काम करना, लेवल आएगा तभी ट्रेड करना। ये लेवल का मतलब क्या होता है? ये लेवल का ही मतलब वो है ऑर्डर ब्लॉक, जहां से मार्केट बार बार आकर के ऊपर की तरफ जा रहा हो या ऊपर से बार बार टकरा करके नीचे की ओर आ रहा हो, उधर ही उसी को लेवल बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। जहां पर नीचे बैठे रहते हैं बायर और ऊपर बैठे रहते हैं सेलर, जिनके पास में अखंड मनी, हम लोग क्या है, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, बस 10 लॉट रहेगा, किसी को 50 लॉट भी हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन जिनके पास में अब्जों रुपया पड़ा है, जो एक साथ में 5-5 हजार, 10-10 हजार लॉट साथ में ट्रेड करते हैं, करोड़ों खरबों रुपए के, तो उनके साथ में हम ट्रेड करेंगे तो हमारा ट्रेड कैसा रहेगा? ये रोज की धक्का मुक्की, रोज की चार्ट ट्रेडिंग, रोज की ये सब सीखने की जरूरत नहीं है। सीखने के लिए बाजार में बहुत कुछ है, ये 1 जन्म क्या, 2 जन्म क्या, 3 जन्म भी निकल जाएंगे, आप बाजार को पूरी तरह सीख ही नहीं पाएंगे। तो तुम सीखते रहोगे, बाजार एडवांस तुमसे होते रहेगा। मतलब बाजार बाजार है, बाजार गॉड है,
बाजार आप अथाह समुद्र सागर है, इसकी गहराई को, इसकी लंबाई को हम जैसे लोगों का बिल्कुल नहीं है नापना। हमारा काम क्या बनता है कि हम छोटे ट्रेडर हैं, जैसे हमको समुद्र के पार उस पार जाना है, तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना कि पैदल उसमें तैर के चले जाएंगे, ऐसे घुस के चले जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, कोई बड़े साधन का जो समुद्र में तैरता है, बखूबी से बहुत सालों से उसको उस चीज का एक्सपीरियंस है, लोगों को इधर से लेके उधर छोड़ना, उधर से लेके इधर छोड़ना, इन लोगों के साथ में काम करना है, बोलो स्मार्ट मनी। तो ऑर्डर ब्लॉक का ये सब्जेक्ट बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। इसमें रोज को ट्रेनिंग की उतनी टेंशन ही नहीं है। रोज रोज के झंझट से, रोज रोज की मगजमारी से, रोज रोज की टेंशन से, रोज रोज की ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, होप ट्रेडिंग, ये सबसे छुटकारा निजात मिल जाएगी, ये मैं दावा करता हूं। लोग हमें सिखाते हैं कैंडल पढ़ना सीख लो, ट्रेंड लाइन सीख लो, हॉरिजॉन्टल लाइन मारना सीख लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लो। जो सबका बाप है ऑर्डर ब्लॉक, उसके बारे में भी बात ही नहीं करता है। ये कॉन्सेप्ट जब हमने सुना तो मैं भी दंग रह गया कि भाई ऐसा भी होता है क्या। फिर मैंने चार्ट के ऊपर बहुत टाइम दिया, बहुत से चार्ट खोल के देखे, तब समझ में आया कि काम ही नहीं करता है। 90% से भी ज्यादा काम करता है। बाई चांस एक बार या दो बार कर लेगा, बाकी 98% ही काम करता ही करता है। वही चीज मैं आपको आज सिखाने वाला हूं, आप बने रहे मेरे साथ में। टाइम लगेगा, जो मैं सिखाऊंगा उसको कॉपी में नोट करें। एक क्लास खत्म होने के बाद में अपना लैपटॉप खोलें, जो मैंने सिखाया उसको आप अपने लैपटॉप किसी भी इंडेक्स के चार्ट पे या किसी भी शेयर के चार्ट पे, जो आपका फेवरेट स्टॉक है उसके चार्ट पे लगा करके उसको चेक करो कि ये वास्तविक में काम करता है कि नहीं करता है, कि ये मनगढ़ंत कहानी है। ये बाजार है, ये कहानियों से, किस्सों से बिल्कुल नहीं चलता है। इसमें आपको सीखना ही पड़ेगा। आप खाली कैंडल के ऊपर खड़े रहेंगे तो आप कैंडल ही का प्रॉफिट लेंगे, एक कैंडल का ही दो कैंडल को ले लेंगे। सिखाया वही आता है कि नीचे कैंडल का स्टॉप प्रोडक्ट दो, उसके ऊपर दो कैंडल ऊपर बनेगी, मतलब टारगेट ले लो। मतलब ऐसा था 20 रुपए का टारगेट मिला 40 रुपए का। इससे लाइफ में कभी बड़ा नहीं मिलेगा, कभी बड़ा पैसा अपने हाथ में आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट ही 40 पॉइंट का है। भला ही मार्केट 60 पॉइंट जावे, 100 पॉइंट जावे, 150 पॉइंट जावे, हम तो निकल चुके ना, वो मेरे कुछ काम का ही नहीं है। उल्टा ये होता है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है 20 पॉइंट का, मार्केट ने आके हिट कर दिया तो हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को और नीचे लेते हैं। ये मार्केट में इधर सपोर्ट दिख रहा है, इधर से मार्केट रिवर्स ऊपर जाएगा, जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा, प्रॉफिट में जाएगा। ये हुक में रहते हैं, वो स्टॉप लॉस को नीचे 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 करते रहते हैं। जो भी पैसा मैंने मार्केट में लगाया था उसका आधे से भी कम रह जाता है। फिर बात का अफसोस होता है कि काश जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था उधर निकल गए होते तो कितने फायदे में होते।
लेकिन छोड़ो, अभी उन बातों से कोई फायदा होने वाला नहीं। जो हो गया वो हो गया। अभी मार्केट में जैसे मार्केट अपने आप को एडवांस बनाते जा रहा है, बहुत सारे टूल आते जा रहे हैं, एल्गोरिथम है, दूसरे और भी टूल्स हैं, एआई का भी लोग सपोर्ट ले रहे हैं, वो जानकारी वो ले रहे हैं जिनको एआई कैसे काम करता है, उनका क्या सपोर्ट कर सकता है एआई। तो उन्होंने उसके बारे में डीप नॉलेज, गहरी जानकारी ली और उसके ऊपर काम करना चालू किया, उसका भी बेनिफिट उठा रहे हैं। लेकिन हम कहाँ अटके हुए हैं? कैंडल, ये डोजी, ये हैमर, ये शूटिंग, ये टूटिंग ऐसा लगा के रखा है। तो आज हमें ये सारे दायरे को तोड़ करके एक बड़े लेवल पर काम करना है, जिसका नाम है स्मार्ट मनी। तो स्मार्ट मनी का जो भाव आ रहा है आपके सामने, दोस्तों मैं पहले आपको बता चुका हूँ हायर हाई हायर लो का, दूसरा बता चुका हूँ एक स्ट्रक्चर और बीओ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और तीसरा बता चुका हूँ चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट अपने चलते हुए ट्रेड को कैसे चेंज करता है, कैसा मार्केट का चार्ट दिखता है, उसके बारे में हमने कल बहुत अच्छे से चर्चा की, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। अभी आपने कितना समझा है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ठीक है, आज का हम ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है। अभी देखिए ये पूरा चार्ट है, अभी हमारा दूसरे महीने का है 30 डे फ्री कोर्स का डे है 3 कॉन्सेप्ट है ऑर्डर लो। ऑर्डर लो, ध्यान में रखो, ऑर्डर लो, एक कॉपी में नोट कर लो, अच्छे से दिमाग में डालो और एक प्रतिज्ञा कर लो कि आज के बाद हम जो भी ट्रेड करेंगे, जो भी ट्रेड लेंगे, जो भी पोजीशन बनाएंगे, वो हम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर करेंगे। किसी उछलती कूदती कैंडल के ऊपर हम छोटे छोटे लेवल 10-15-20 मिनट के लिए हम ट्रेड नहीं करेंगे। जब तक हमारे कैटेगरिया में हमारे लेवल पर मार्केट नहीं आता है, तब तक मैं किसी भी प्रकार का कोई ट्रेड नहीं लेंगे। तो अभी होता क्या है कि समझो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चलते आ रहा है, चलते आ डाउन ट्रेंड में, ऊपर नीचे चलते चलते इधर आया, इधर मार्केट आया और इधर मार्केट थोड़ा रुका, ये उसने बनाया अपना जो बोलते हैं साइडवे मार्केट। यहां पर मार्केट रुका, नीचे कैंडल छोड़ी, नीचे का मार्केट थोड़ा सा, जहां बोलते हैं कि लोगों के जो एसल हैंडलिंग का जो सिस्टम है, जो काम करता है, उन्होंने इधर से एसल एंटी लोगों के मतलब स्वीप किया और वापस मार्केट आकर के उसी लेवल में वापस घूम गया। अभी ये रेंज बनी हुई है, ये रेंज के अंदर मार्केट वापस चलना चालू किया, एक बार नीचे जाके आया। जो लोगों ने जो उड़ी मारी थी कि मार्केट नीचे डाउन साइड में जा रहा है, उनके तो ऐसे चले गए, क्योंकि मार्केट नीचे जाकर के वापस उधर अपनी रेंज में आ चुका है। ये बंदा भी लॉस में बैठ गया। बाकी जो लोग हैं इसमें, किसको लग रहा है ऊपर जाएगा, किसको लग रहा है नीचे जाएगा, किसको लग रहा है ऊपर जाएगा, वो अपनी अपनी पोजीशन इसके अंदर बनाते जा रहे हैं अपने हिसाब से, जबकि मार्केट ने किधर भी ब्रेक नहीं किया। मार्केट अपनी रेंज में ही है, लेकिन ये नए नए बंदे अपना 1 लॉट से, कोई 5 लॉट से, कोई 10 लॉट से ट्रेड
करते जा रहे हैं और मार्केट वापस उसी रेंज में ऊपर टकराता तो नीचे आ जाता है, नीचे टकराता तो ऊपर चला जाता है, उसी रेंज की उसी दायरे में घूम रहा है। कितने बंदे थे इसमें 4-4 5-5 भी ट्रेड लेके बैठ गए। हर ट्रेड के पीछे 500 भी लॉस किया तो 2500 का लॉस कर लिया कम से कम, प्लस ब्रोकरेज, जीएसटी, सीएसटी, गवर्नमेंट के चार्ज है वो सब लगा करके तो ज्यादा खर्च कर लिया दिया कुछ भी नहीं। तो भैया ऐसी ट्रेडिंग क्यों करनी है हमें अपना एक सिस्टम बनाना है, एक चीज को पढ़ना है, एक चीज को सीखना है कि मेरे को ये लेवल पे मतलब ऑर्डर ब्लॉक नाम की क्या चिड़िया है जो आपने आज सुना रहे तो अच्छी बात है। मैं पहले ही बता चुका आपको कि ऑर्डर ब्लॉक मैं सिखा रहा हूं या मैं पढ़ा रहा हूं तो यहाँ से चालू नहीं हुआ। जब से मार्केट है तब से सिस्टम है, तब से ही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट चालू है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस है। इसलिए जो देखने वाले हैं वीडियो को, जो नई ट्रेडिंग कर रहे हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, उनके दिमाग में बात बैठती नहीं है। इसलिए जो भी ट्रेडर वीडियो बनाने वाले हैं वो तुम्हारे चैनल के बारे में समझाते हैं। क्यों कि तुम उनकी वीडियो बने रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये बड़ी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, आप वीडियो में भाग जाएंगे ना, हमको टाइम पास वाइट टाइम मिलेगा, ना लाइक मिलेगा, सब्सक्राइब मिलेगा। एडवांस की बातें होंगी तो पता ही नहीं पड़ेगा आपको कि क्या बक रहा है करके, क्या ऑर्डर ब्लॉक होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। ये बात ये तुमको धीरे धीरे सीखने पे ही आएंगी। इसके लिए आप मेरा वीडियो सुन रहे देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अपना भी टाइम देना पड़ेगा, आपको खुद भी मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी ये मार्केट में आप सक्सेस मतलब प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। अगर किसी की टिप, अगर किसी का कॉल या परचेस किया हो, कुछ भी तुम किसी से जुड़े हो, पैसा दे के क्वालिटी ले रहे हो, इससे बड़ी बेवकूफी का काम कौन सा भी नहीं है। इससे ना पैसा बनेगा ना जिंदगी में आप कभी सीखेंगे। क्या सीखे? आपने पढ़ाई ही नहीं की, कोई बोला ले लो, आपने ले लिया, आपका प्रॉफिट हो गया, उसने चेक कर लिया तो बंदे का प्रॉफिट हो गया, बोले पैसा दो ऐसे दो, लॉस हो गया तो फोन लगाया, इसमें लॉस हो रहा है, बंदा फोन ही नहीं उठाएगा, इसको क्या पड़ेगी, तेरा पैसा है। तो हमें अपने ये मेरा कॉन्सेप्ट को जानना है कि मार्केट में इधर आया और इधर में क्या रहता है, स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी इनका काम क्या है, इनको कौन सी भी पोजीशन लेनी है, अप साइड मार्केट करके तो आया, ऊपर से डाउन में आया, इधर कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट क्यों कर रहा है, इनको बड़ी क्वांटिटी में मार्केट को अपना जो ट्रेड है ड्यूटी करना है। लेकिन उनकी बड़ी क्वांटिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बेचने वाले भी तो चाहिए, माल कहां से मिलेगा। बड़े बेचने वाले कौन है, जो बीच में एंट्रियां कर रहे हैं, 10 लॉट, 15 लॉट, 20 लॉट, 50 लॉट, 100 लॉट, ये बीच में जो एंट्री कर रहे हैं, ये अंदर फंसे पड़े हैं। ये लोग मार्केट को जानबूझ के एक रेंज में रखते हैं। अभी आप बोलेंगे ये कैसे एक रेंज में रख लेते हैं मार्केट को, जैसा रिटेलर है इसके साथ में कोई नहीं है, ये अपनी कंडीशन, अपनी पोजीशन किसको शेयर नहीं करता है, हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जो स्मार्ट मनी है वो गिने चुने ही होते हैं मार्केट के अंदर, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे की बातचीत होती रहती है कि क्या होने वाला, क्या करने वाले, तुम क्या करने वाले, हम क्या करने वाले। एक बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं कि मार्केट को हम लेके जाते हैं नीचे, नीचे जाके छोड़ देते हैं, उधर तुम सवाल लेते हैं। तो बंदा मार्केट को लेके आया, बड़े हैवी क्वांटिटी से लेके आया, मार्केट उधर 150-200 पॉइंट की रैली लेकर के और बाहर निकल गया। जब मार्केट से बाहर निकल गया तो
मार्केट अब उसमें कोई बचा ही नहीं है, तो नीचे जाएगा क्यों मार्केट? लखड़ने लगा फिर। अब जो लखड़ रहा है मार्केट, लखड़ती है मार्केट में, ये नए नए ट्रेडर हैं, जो बिगिनर हैं, रिटेलर हैं, अदर जो हैं, वो घुस रहा है उसके अंदर। अभी स्मार्ट मनी को जिनको सालों ने 10-20-25 सालों का एक्सपीरियंस है, उनको मालूम है इन बंदों को भी बाहर कैसे निकालना है। कोई चीज को अपन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक वही काम को करते रहेंगे, वो काम की हमें नस नस मालूम पड़ जाती है कि अब क्या हो सकता है। और इस मुसीबत से, इस झंझट से हमें अपना काम कैसे बनाना है। तो क्या करते वो लोग, पहले तो उन्होंने इस पर घेर दिए थे, लेके गए, बाद में फिर एक किस्म को लेके जाते हैं, ऊपर पे स्पाइक मारते हैं। अभी लोगों को क्या लगता है कि मार्केट इतने 2-3 घंटे से रेंज में चल रहा था, अभी उसने ब्रेकआउट पक्का दे दिया। जो बंदे बैठे रहते हैं जोश में, उनको कोई चांस ही नहीं मिला था, कोई मौका नहीं मिला ट्रेड लेने के लिए। जैसे ही ऊपर वो कैंडल निकलती हुई देखी रेंज के, फट से उड़ी मारते, कूद जाते। वो भी ऐसे छोटे पूरे जितनी कैपिटल है पूरी की पूरी डाल देते हैं। उनको मालूम पड़ता है कि अभी 50 पॉइंट तो कम से कम जाएगा ही जाएगा। 50 पॉइंट क्या करना, काम हो जाएगा, फट से निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं, ये जो ब्रेकआउट कराया है ना, वो रियल नहीं कराया और फेक ब्रेकआउट कराया है। उन्होंने ऐसा ब्रेकआउट दिया, इसमें हजारों के लाखों ट्रेडर उसके अंदर, बहुत सारी क्वांटिटी उसके अंदर ऐड हो गई। इन्होंने क्या किया, जो इधर सेंट्री के अंदर ऊपर की साइड में, उससे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया स्मार्ट मनी में। अभी इसको उठाने वाला कौन था? हमारे 1, 2, 3, 25, 50 लॉट से मार्केट जरा भी नहीं हिलता है, एक डॉट भी नहीं हिलता उसमें। जब लाखों की क्वांटिटी बढ़ती है तब मार्केट मूव करता है। तो जिन्होंने ब्रेकआउट कराया था, उन्होंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दी। जैसे ही पोजीशन एग्जिट की, वैसे ही मार्केट फिर रेंज के अंदर आ गया। हजारों लोगों का ऐसा एक साथ में झटसे हो गया। जब ऐसे जब आएगा तो बेचेंगे, क्या कर बेचारे अभी फंस गए, बेच दिया। तो जो स्मार्ट मनी था उन्होंने सबका माल खरीद लिया, जब बड़ा आराम करो तुम्हारी। ऐसा एक बार नहीं करते, 2-3 बार करते, फिर घुमाएंगे, फिर नीचे एक बार मार्केट को लेके जाएंगे, इससे बड़ी गणना बनाएंगे, तो कंफर्म रहेंगे कि हाँ अभी तो पक्का होगा ब्रेकआउट। घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, जब उनका क्वांटिटी का कोटा पूरा हो जाएगा तो लगेगा हाँ ठीक है, अभी इधर से हमको निकलना चाहिए, अभी हमको इधर से निकलना चाहिए। इन लोग का काम खत्म हो गया, इनके अंदर पावर नहीं है, जिनको आना का आ चुके, वो पैसे देके फ्री हो चुके हैं। तो क्या करते हैं, अभी हैवी क्वांटिटी से ट्रेड मारते हैं, इधर मारते हैं, रेंज के ऊपर जाकर के मार्केट सीधा सा ऐसे की कैंडल बनाती है। अभी जो लोग इधर फंसे थे, इधर फंसे थे, इधर फंसे थे, अब उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती है, इसके पास में तो पैसे ही नहीं रहते, लॉट लेने के खत्म हो जाते हैं, लॉस दिए हैं। जिसके पास पैसे रहते हैं वो 2 बार 3 बार देख चुके हैं कि सब फेक ब्रेकआउट दे रहे हैं मार्केट, ये भी फेक ही रहेगा, तो ट्रेड में एंटर नहीं करते हो। वो मार्केट सन से इधर से फिर ऐसा और हायर हाई बनाते चला जाता है ऊपर की तरफ, और ये लोग बैठ के तमाशा देखते रहते हैं। अभी ऑर्डर लॉक क्या हो गया, ये हो गया उनका ऑर्डर, यहां से उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर लगाया, लेकिन इनके पास में इतनी भारी क्वांटिटी रहती है कि एक साथ में पूरी क्वांटिटी को ट्रेड नहीं कर पाते हैं, उनको टुकड़े टुकड़े में करना पड़ता है। समझे उनको 5000 लॉट का ट्रेड करने का, एग्जीक्यूट करने का, तो 5000 एक साथ में नहीं होता, और एक साथ में अगर डाल दिया हो भी गया तो 5000 एक साथ में बड़ा मूव करेगा। यह सिस्टम भी एक्सेप्ट नहीं करेगा इतने सारे क्वांटिटी एक साथ में, तो ट्रेड फेल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा डालते हैं, उन्होंने आधा क्वांटिटी इधर डाल दिया, ट्रेड को ऊपर लेके गए, अपनी पोजीशन को इन्होंने एग्जिट कर दिया, इधर एग्जिट कर दिया, पैसा बनाया, एग्जिट खत्म। अभी बेचारे भी सोच रहे थे ट्रेडिंग
बेकनर वगैरह। जब स्मार्ट मनी एग्जिट कर रहा है, ये बंदा एंट्री कर रहा है ऊपर के लिए, मतलब अपसाइड के लिए, दूसरी गलती। अभी क्या जो उन्होंने बड़ी वैल्यू पोजीशन से जो ट्रेड लिया था उन्होंने एग्जिट कर दिया। अभी मार्केट क्या करेगा? मार्केट की पावर थी जिससे मार्केट ऊपर गया था, उन्होंने निकाल दी। मार्केट आएगा वापस चलते चलते घूमते घूमते डगमगाती इधर ही आ जाएगा, उसी लेवल पे आ जाएगा, घूमते फिरते इसी लेवल पे आएगा। अभी इनकी जो क्वांटिटी बाकी रह गई थी, पेंडिंग ऑर्डर जो बाकी रह गए थे इनके स्मार्ट मनी के, तो उधर रखे हुए हैं। जो लेवल समझो ये 24,200 का लेवल है, बरोबर है। 24,000 में इन्होंने बाय किया था और कुछ क्वांटिटी इन्होंने बाकी पड़ी थी जो नहीं हो पाई थी, एग्जीक्यूट नहीं हो पाई थी, तो ऑर्डर पेंडिंग रह गए। जब उन्होंने पहला मूव ले लिया इधर से 100, 150, 200 पॉइंट का जो भी ले लिया, उसके बाद एग्जिट कर दी, पोजीशन को प्रॉफिट में लेकर निकल गए और मार्केट को छोड़ दिया। आज मार्केट ढलकते ओए लेवल पे आया। किधर आया? जहां से उसके ऊपर भागा था। ए लेवल का नाम है ऑर्डर ब्लॉक लेवल। इधर जैसे ही मार्केट आएगा, जो क्वांटिटी पड़ी थी, ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर पड़ा था, वो सारा ऑर्डर एक साथ में ये लिक्विड हो जाएगा, ट्रेड लग जाएगा। वो सीधा इधर से कुछ ना सोचते कुछ ना विचार करते मार्केट सीधा वन साइड को चलना चालू कर देगा। इस प्रकार से एक कॉन्सेप्ट काम करता है। ऑर्डर ब्लॉक ये स्मार्ट मनी का बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है। इसको समझो, सोचो, इसमें रोज ट्रेड करने की जरूरत नहीं रहती। इसमें 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का टाइम करना कोई काम ही नहीं है। इसके चार्ट को आपको कम से कम 1 आवर नहीं 1 डे में देखना पड़ेगा, तभी आपको सही लेवल समझ में आएगा। 5 मिनट में, 1 मिनट में, 2 मिनट में आपको कुछ खास समझ में नहीं आएगा। जैसे पैसा लूज कर रहा है वैसे ही करते रहेंगे। ये तो मैंने बता दिया मोटा मोटी। अभी आपका काम बनता है कि आप इसको सुन करके कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे काम करता है, इसमें क्या एंट्री लेनी चाहिए, कितना रिस्क से कितना रिवॉर्ड रखना चाहिए, उसके ऊपर से पूरा सर्च करो, उसकी पूरी जानकारी लो, फिर इसके ऊपर काम करो। इसमें ट्रेड करने से आपका स्क्रीन टाइम बच जाएगा, आप फ्री हो जाएंगे, क्योंकि ये ट्रेड जल्दी नहीं मिलता है, टाइम लेता है। मार्केट ऊपर निकल गया, घूम के उधर आएगा, कितने दिन के बाद आएगा पता नहीं, लेकिन जहां तक जब भी आएगा उधर से 99% है कि मार्केट फिर ऊपर के लिए रन करेगा, भागेगा। अभी रहेगा रिस्क रिवार्ड का। रिस्क रिवार्ड क्या होना चाहिए भाई? जो स्मार्ट मनी होते हैं वो अपने एसेट को पहले डिफाइन करते हैं। कैसा करते हैं कि अभी उन्होंने समझो 1 CR का ट्रेड लिया, 1 CR का ट्रेड लिया उन्होंने, उनका ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए ही लॉस रहेगा। मतलब 5%। ये भी ज्यादा हो रहा है, उससे कम ही रखते हैं, लेकिन 5% मान के चलते 5 लाख से ज्यादा और इतने लेते हैं। और रिवार्ड बोलेगा तो 4 गुना, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, ऐसा मतलब 1 से 4 गुना, जो 5 गुना, 6 गुना का रिवार्ड रखते हैं। लेकिन उनके साथ पास होने की कैपेसिटी भी है, उतना पैसा भी है कि मार्केट को मूव कराने की ताकत उनके पास में है। तो आज के बाद हमें जो भी काम करना है, इन बड़े बड़े दिग्गजों के साथ में काम करना है। अपने मन से
बिल्कुल काम नहीं करना है। हमें क्या करना है, बड़े टाइम पे लेवल देखना है। 1 मिनट की कैंडल ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर नीचे जाएगी, 10 5 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट 5 पॉइंट, वो कितना भागोगे, थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, सारे पैसे लूज कर दोगे। मैंने करके देख लिया, मैंने सब करके देख लिया, बाद में मैं इधर आया। अभी दिन भर आराम से बैठता हूँ, वो जरूरत है ट्रेड लेने की। जब ट्रेड लेके मतलब ही क्या है, मेरा लॉस ही होता है। कहीं भी मार्केट जाएगा ऐसा, इधर हमने देखा कि मार्केट चलने गया, मेरा ट्रेड भी ले ली, मार्केट इधर आ गया, हो गया क्या खत्म, चलते ही नहीं हो, ऐसे ही चले जाओ। 20 पॉइंट देगा 25 मिनट चल जाएगा, 30 पॉइंट देगा 25 नीचे आएगा, ये ऐसे तुमको दिन भर फंसा के रहेगा, परेशान कर देगा, 1 रुपया नहीं देगा, तुम्हारी किसी जितना पैसा है ना सारा निकाल लेगा। लेकिन जब इधर आता है ऑर्डर लॉक पे, मार्केट आता है, तुम अकेले नहीं होते, तुम्हारे साथ में लाखों क्वांटिटी वैसे ऐड होती है, और मार्केट की मजा नहीं कि तुम्हारा ऐसे लेके जाओ। इतनी पावर से, इतनी क्वांटिटी से वो ट्रेड होता है कि मार्केट को ऊपर जाना ही जाना है। अगर ऊपर से नीचे कर रहे हैं तो मार्केट को नीचे ही जाना, ऊपर में ले जाने वाला कौन है? कोई नहीं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया रहेगा। अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, और आपकी कोशिश ये बनती है आज के बाद में आप कौन से लेवल पे, कहाँ, कैसे, कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे थे, उन सबको बाजू में रखिए। पहले आप ये चेक करिए, जहां से नॉलेज मिलती है कि ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका रिस्क रिवार्ड क्या होना चाहिए, ये कितने टाइम सक्सेस होता है, कितना फेल होता है, इसके ऊपर आप गहरी डीप नॉलेज जमा कीजिए। जितना आप इसको समझते जाएंगे, जानते जाएंगे, उतनी आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान स्टॉक मार्केट के बारे में बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये 1-2 दिन का काम नहीं है। जैसे कोई बोलता है 5 मिनट में वैल्यू देख लो 100% प्रॉफिट बनेगा, कोई बोलता है 3 घंटा प्रॉफिट देख लो, हमारे कोर्स में आ जाओ, RSI कर लो, ये कर लो, भला कर लो, ठेका कर लो, ये इंडिकेटर कर लो, कुछ भी नहीं है यार। 93% मार्केट में पैसा लूज करते हैं। क्या सब लोग सीखते नहीं है? क्या वो सीखने की कोशिश नहीं करते हैं? क्या वो वीडियो नहीं देखते हैं? क्या वो लोग इन लोग को फॉलो नहीं करते हैं? सब करते हैं, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सिखाते ही नहीं है, कोई बताते ही नहीं है। उनको वो चीजें सिखानी है कि तुमको अभी की अभी समाधान मिले, अभी की अभी खुशी मिले। इधर लिया, ये 20 पॉइंट मिल गए, ये सिखाते हैं। ये नहीं बोलते कि इधर लो, इधर जाएगा हमारे 500 पॉइंट मिलेंगे, ये सिखाते ही नहीं। तो 500 पॉइंट, 400 पॉइंट, 300 पॉइंट हमारे भेजे में बैठता भी नहीं, हजम भी नहीं होता, मिल सकता है, लेकिन मिलता है। लेकिन उसकी सिस्टम वही है। किसके लिए ट्रेड करना है, कहां पर ट्रेड करना है, किसके साथ में ट्रेड करना है। जब इतने पावर, इतने दिग्गजों के साथ में हम ट्रेड करेंगे तो हमारी सक्सेस होने की संभावना 100% बढ़ जाती है। हमारा सब क्या होगा, 30 पॉइंट का एसएल है, 30 पॉइंट का एसएल है, 100 पॉइंट कटा के रखो ना, क्या फर्क पड़ता है, 1 का 3 लो ना। जो एक्सपायरी चल रही है, करंट एक्सपायरी है, उसमें ये सेटअप पे काम नहीं करना है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है जो वो लॉन्ग टर्म चलता है। पहली बात तो ये बताना चाहता हूं मैं आपको हाथ जोड़ के कि आपको ऑप्शन करना ही नहीं है। ऑप्शन बोले तो पॉइजन, ये धीरा जहर है, मीठा जहर है। हमारे को आशा बड़ी बड़ी दिखाएगा। निफ्टी है
माँ बदमाश, ये चलती ही नहीं है। इसको चलने को आते ही नहीं है। तुम पैसा लगा के बैठोगे, कहीं नहीं जाएगी वो, उधर ही नाचेगी, उधर ही डांस करेगी, जब तक आपको मार्केट से बाहर निकाल देगी नहीं, ट्रेन से बाहर नहीं निकाल देगी, तब तक किसी प्रकार का मूव ही नहीं करेगी। हजार बार में 10,000 बार में देख लिया कि मार्केट मूव करता ही नहीं है। आप ट्रेन लेके बैठो, आपने ट्रेन के डायरेक्ट ग्रीन हो गया, हो सकता नहीं है, बाई चांस होगा ठीक है, नहीं होता है, डायरेक्ट वो ट्रेन में देखेगा। थोड़ा और बैठोगे, 500 का लॉस था, तुमको 800 का देखेगा। अभी लगे इनसे रिटर्न हो जाएगा, ये सपोर्ट दिख रहा है, पलट दिख रहा है, टिका दिख रहा है, तो 1200 हो जाएगा। जितने बैठे रहोगे उतना ही तुम्हारा लॉस बढ़ते रहेगा, निफ्टी और नीचे को सरकती रहेगी। निफ्टी ऊपर चलना कब चालू करेगी? जब ट्रेड से एग्जिट मार चुके होंगे। थका देगी, चूर कर देगी, परेशान कर देगी। जब तक नहीं निकलोगे तुम्हारे अपोजिट ही मूव करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, निकाल के ही माने वो निकल जाते हो। तो हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन निफ्टियों से तो हाथ जोड़ लो आप। मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि आपको इस सेगमेंट में काम बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। हमें काम कहाँ करना है? इक्विटी में करना है भाई। 5,000 शेयर कंपनी की शेयर लिस्टेड है NSE BSE के अंदर। 5,000 में से 10 कंपनियां अच्छी ढूंढ के लो, उनके लेवल चेक करो, उनके अंदर देखो कि ये ऑर्डर पैटर्न कहां पे बन रहा है। ऐसा थोड़ी है 5,000 नहीं मिलेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में मजबूरी है, बने ना बने ट्रेड करना नहीं है, ऐसा सिस्टम बन गया। और निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी जो पैसा कमा रहे हैं वो ऑप्शन में 1 रुपये भी नहीं कमा रहे हैं। आप बताओ मेरे को, आप कौन सी टाइम पे ट्रेड ले लो? मार्केट ऊपर जा रहा होगा, आप भी ऊपर का ट्रेड ले लो, आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर को जा रहा है, जो आपको माल बेच रहा है उसमें दिख रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर वो क्यों बेच रहा है आपको? मेरा मतलब बोलने का ये है कि हम क्या देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसा मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये हमें दिख रहा है। दूसरे स्मार्ट मनी, दूसरे लोग जो इन्वेस्टर हैं, फंड मैनेजर हैं, बैंकर्स वगैरह हैं, उनको ये मार्केट ऊपर जा रहे हैं, फिर तुमको माल क्यों दे रहे हैं? उनको मालूम है, इनको दिख रहा है ऊपर जा रहा है, लेकिन माल ऊपर नहीं जाएगा। कितना विश्वास है उनको अपने ऊपर यार है, यानी नहीं कभी कुछ ना लो, उनको मालूम है ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट वैसे आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, इधर ही घूमता रहेगा, इस सारा पैसा मेरे को देके जाएंगे साहब, 3 बजे तक जितना पैसा है सब मेरे को देके जाएंगे। जैसे आपने भी देखा रहा है कि अपन कहीं मेले में, जत्रे में जाते हैं, बरोबर है, वहां पर कुछ रिंग का काम रहता है, दूसरे अनेक प्रकार के गेम रहते हैं, जैसे बॉल है, टेक के मारो, 5 ग्लास रखे हुए उल्टे, अगर 5 ग्लास एक बॉल में आपको फेंकने से गिर गए तो आपको कौन सी अच्छी प्राइस दी जाएगी? अभी उनको मालूम है कितना भी सराहना 500 गिरने वाली नहीं है, वो गिरते भी नहीं है। बाई चांस कभी धोखे से गिर गया, कोई बात नहीं, 100 लोग देके गए, एक आदमी लेके गया, 100 आदमी लेके गए 5,000 रुपया, और एक आदमी लेके गया कितने का सामान? 250 300 रुपए का, क्या फर्क पड़ता है उनको? जीत किसकी है? जीत उसकी है, दुकानदारी की है। फिर जो बंदा को जीत के गया था वो बापरे पड़ा था, अब तो और बड़ा कहां से मालूम? अभी उसको ये बोल जाता है कि जो जीता बख्शिश मिला, ये मेरी स्किल से नहीं मिला,
1 लाख वो मिल गया, क्योंकि अपन कुछ सीखे नहीं था उसके बारे में। उस सीखने जैसा कुछ इधर है ही नहीं है। निफ्टी में काम करने के लिए सीखने जैसा कुछ भी नहीं है इधर। इधर सब चौपट है। कितना भी पैसा लाओ, कितने साल भी घासों में बैठ गए, निफ्टी से पैसा बनेगा ही नहीं। पैसा बनेगा तभी जब आप निफ्टी को हैज कर काम करेंगे या निफ्टी के ऑप्शन को आप सेल करेंगे तो पैसा बनेगा। जो बोलते हैं 93% लूज कर रहे हैं वो ऑप्शन बायर हैं, जो बाकी के 7% पैसा बना रहे हैं वो ऑप्शन हैजिंग कर रहे हैं, वो ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, वो पैसा बना रहे हैं। बाकी 90% ऑप्शन में ट्रेड करने वाले हैं वो सारे के सारे पैसे को लूज कर रहे हैं। आपने देखा रहेगा, सुना रहेगा कितने लोगों को कि कुछ दिन के बाद, महीने साल के काम करने के बाद में उनको एक बात समझ में आती है कि ऑप्शन में पैसा नहीं बनता है और वो अपना व्यू चेंज कर देते हैं, इक्विटी में जाते हैं, नहीं तो ऑप्शन सेलिंग में जाते हैं, नहीं तो फ्यूचर में जाते हैं, या तो निफ्टी में ही करते हैं लेकिन हेजिंग करके साथ करते हैं, काम करते हैं। यही मैं बोल रहा हूं आपको कि हमें अपने मन से अपनी ताकत का प्रदर्शन इधर नहीं करना है। हम मार्केट में हमें कुछ भी नहीं है, एक अथाह समुद्र है, कितने लोग डूब गए, लेकिन जिन्होंने टूल का सहारा लिया, साधनों का सहारा लिया, जिन्होंने समझा कि इसको कैसे किया जाता है, पहले समझा कैसे किया जा सकता है, कैसे करते हैं, बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, जो रोज सुरक्षित जा रहा है सुरक्षित आ रहे हैं, कैसे पैसा बनाया जाता है, तब उन्होंने उस चीज को सीखा और इन ऑप्शन से राम राम कर लिया हमेशा के लिए। अभी क्या करने लगे, ऑप्शन सेलिंग। अब उनको मालूम है जो ऑप्शन में 33% चांस है पैसा बनने के, और वही ऑप्शन हेजिंग में 70 से ज्यादा चांसेस हैं पैसा बनने के। कौन सा करना चाहिए हमें? इसमें 33% चांस है वो करना चाहिए कि 70% जो 3 गुना के लगभग के चांस है उसमें काम करना चाहिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उसको सर्च करो, आप देखो और समझो, आप अच्छे समझो, तब आपका दिमाग खुलेगा कि हम कहां पैसा डाल रहे हैं। 100 बात की बात एक ही आ रही है निकल के, ऑप्शन में पैसा बिल्कुल नहीं बनता है। भलाई थोड़े थोड़े बनेगा, कोई ऐसा किसी ने भी आज तक एम्पायर खड़ा नहीं किया जो बता सके कि मैंने ऑप्शन करके हजारों करोड़ रुपए बनाया है। लेकिन मेरे पास ऐसे सबूत हैं जिन्हें इक्विटी में हजारों नहीं करोड़ों हजार का एम्पायर खड़ा किया है, वो इक्विटी में हो सका है। आज के बाद ये पीढ़ प्रतिज्ञा ही कर लो, पैसा काम है, इसमें लगता है 10,000 से 12,000 से लौटा जाता है। सर 10,000 12,000 तो 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे। 1,000 रुपये का रोजा से दोगे 10 दिन में खत्म, खेल खत्म, पैसा है। 10,000 रुपये लेके आओ, होप रहेगा, लगेगा तुमको, पैसा बन जाएगा, आज नहीं कल बन जाएगा, कल नहीं तो परसों बन जाएगा, पैसा बन जाएगा। ये होप ही रहेगा, ऑप्शन में तो होप ही रहेगा, नहीं बनेगा। कितना भी माथा पच्ची कर लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी लोगों की एडवाइस ले लो, कौन सा भी मेंटर के पास चले जाओ, ऑप्शन से पैसा नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, पक्की बात है। तो हमें क्या करना है, हमें इक्विटी में काम करना है, अगर ऑप्शन में काम करना है तो हमें ऑप्शन में हेजिंग करना है, ऑप्शन में काम करना है तो हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है रिस्क रिवार्ड के साथ में। ट्रेड लेने के पहले हमें एसएल फिक्स करना है और टारगेट फिक्स करना है। ये टारगेट ये एसएल हिट हुआ, आज का डे क्लोज, अब इसके बाद में कोई ट्रेड नहीं। मेन मुद्दा हमारा ठीक है क्या,
अभी चलते हैं वापस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। तो मार्केट अगर इनकी क्वांटिटी और बाकी रह गई है तो मार्केट एक बार और वापस उस जगह पे आएगा, जो बची हुई क्वांटिटी को लेके निकल जाएगा। ये हमने आज किया ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात, और हमने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। जो मैंने पॉइंट बोले हैं उनको याद रखो, उनको समझो, अच्छी गहराई से समझो, जो फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। ये निफ्टी है ना, ये मृत तृष्णा है। मृत तृष्णा कैसी होती है? जैसे बोलते ना, जहां पर रेती रेगिस्तान का एरिया है और एक हिरण प्यासा रहता है, दूर से उसे क्या दिखता है? बादल दिखते हैं ना, बादल ऐसे दिखते हैं दूर से, उसको ऐसे तालाब पानी भरा हो, उसको क्या लगता है दूर से कि पानी और तालाब है। जो बादल दिख रहा है ना, उसको लगता है कि बादल नहीं है, पानी भरा हुआ तालाब है, कोई नदी है। तो वो दौड़ते जाता है, दौड़ते जाता है, दौड़ते जाता है, दौड़ते जाता है। जितनी दौड़ते जाता है उतने ही वो तालाब को दूर दिख जाता है, तालाब है ही नहीं है। ऐसा ही है, ऑप्शन में पैसा है ही नहीं है। तुम कितना भी लाओ देखे जाओगे, कितना भी लाओ देखे जाओगे। क्या करता है आपको आदमी? वो हिरण प्यास के मारे, भूख के मारे दौड़ते दौड़ते रास्ते में एकदम तोड़ देता है। ऐसे ही ऑप्शन में लाखों लोग हर साल आते हैं, डिमेट फंड ओपन किया, 5-6 हज़ार का फंड डाला, ट्रेड करना चालू किया। फर्स्ट टाइम में जो बोलते हैं ना, बिगनर लग जाता है, 1000 का 5000 बन जाता है धोखे से। इसमें तुम्हारी कोई स्किल नहीं थी, इसमें तुम्हारा कोई ज्ञान नहीं था, इसमें तुम्हारी कोई समझ नहीं थी, लग गया। अभी इसको पकड़ के हमेशा माइंड में चलते रहता है, इसमें होता पैसा बनता है। अरे बनता है, सही बात है। तुमने मारा, तुमने मार्केट में क्या किया था? तुमने मार्केट में क्या सीखा था, क्या जाना था, क्या हिसाब से तुमने ट्रेड लिया था, पैसा बन गया? एक लक था, लग गया, वो पीरियड खत्म हो गया। अभी कितने ही हजार लेके आओगे, मार्केट सब लेके जाएगा, कभी वो पैसे जो फर्स्ट टाइम को दिखा था वो कभी नहीं दिखेगा। ऑप्शन बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये बात को पक्की गांठ बांध लो, ऑप्शन से हाथ जोड़ो। ऑप्शन करना ही है, ऑप्शन करना ही है तो ऑप्शन को हेजिंग करके करो। हम बोलेंगे हेजिंग क्या होती है, उसके बारे में हमारा एक बाद में वीडियो आएगा, मैं उसके ऊपर से अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक आप ये होमवर्क आज का कर लो कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ काम करता है, कौन से टाइम फ्रेम में देखना चाहिए, कम से कम डे नहीं तो 1 घंटे का, दिन का टाइम फ्रेम नहीं तो 1 घंटे टाइम पर हमको ये ऑर्डर ब्लॉक देखना चाहिए। फिर लगा करके लैपटॉप को खोल के देखो ऐसा सेटअप कहाँ बना, कितनी बार फेल हुआ, तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इतना अच्छा बजट है इसका। क्या है कि जो ऑर्डर ब्लॉक का जो बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर छोटे चिंदी लोग काम नहीं करते, यहाँ पर हजारों क्वांटिटी काम करती है। सब लोग बोलते हैं ना, बड़े लोगों के साथ में काम करो, बड़े लोगों के साथ में काम करो, उनके पीछे पीछे रहो, मार्केट के आगे काम मत करो, ट्रेंड को फॉलो करो। ये सारे लोग तुमको इधर से सीखने को मिलेंगे, कहां से? ऑर्डर ब्लॉक से। तो मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। अभी आपका काम है कि अपने पैसे को, मेहनत के पैसे को संभाल के रखें और विशेषकर निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शन के चक्कर में ना पड़े। इसमें ही बहुत भलाई की बात है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। ये पैसा नहीं देगी, सारे दिन को टेंशन में रखेगी, सारे दिन आपको ऐसा मतलब निचोड़ती रहेगी। इसकी एक एक कैंडल के ऊपर नजर रहेगी, टिक रहेगी उसके ऊपर, क्योंकि चलता भी नहीं है तब भी तुम्हारे पैसे को खाते रहता है, कहीं नहीं जा रहा है। एक 100 पॉइंट की रेंज में समझो ये मार्केट है, ये
इधर ये ऐसा घूम रहे हैं, इधर हमने लिया था प्रीमियम 100 रुपए का, ठीक है, मार्केट कहीं तो गया नहीं है, ये चल रहा है 50 पॉइंट की रेंज में घूम रहे हैं। 50 में हमने ट्रेड ले लिया था 930 को, ठीक है, 930 को ट्रेड ले लिया, एक ट्रेड देखा हमें रिस्क, हम ट्रेड में एंटर हो गए, ले लिए, मार्केट वापस आके के अंदर ऐसा घूमते रहे, वो पूरे 6 घंटा घूमा, 9:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक घूमते रहे, तब उनके अंदर रेंज में मार्केट काम किया, किधर गया ही नहीं। इधर आपको क्या लगता है पैसा बड़ा रहेगा, शॉप रहेगा, प्रीमियम था, मार्केट कहीं भी नहीं गया, ये आपका शाम को दिखेगा 65 रुपया, मतलब 35 रुपये कहाँ गए, 35 रुपये तुम्हारे थीटा डी के टाइम डी के कारण, इसकी ये में गए ऑप्शन सेलर की से। अभी समझ में आया, आगे पैसा ऑप्शन सेलर की जेब में पैसा गया, किसकी जेब से, तुम्हारी जेब से। दोस्तों मेरा एक काम, मैंने वो मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत अनुभव किया है, बहुत सीखा है, बहुत समझा है, इस जगह पे पहुंचा हूं कि ऑप्शन में पैसा नहीं बनता है, वो दावा कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ झूठा फूटा बोल रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, बनता भी हो कोई बात नहीं है, 1000 में से लाखों में से आदमी बनता रहे कोई बात नहीं, बन सकता है, लेकिन ये काम अपना नहीं है, हमें उन लोगों के साथ में काम करना है जहां से बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर इंक्लूड किया गए हैं, हमें उनके साथ में काम करना, वो जगह काम मिलेगी हमें ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, जहां मार्केट आकर के सीधा टर्न मार्केट को निकलता है। तो आपका होमवर्क आज का यही है, अपने चार्ट पर देखें 1 घंटे टाइम फ्रेम ऊपर कि कहां पर ये ऑर्डर ब्लॉक बने हुए थे, इसके बारे में हम नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे अगले दिन। तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप अभी तक वीडियो बने रहे इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने ट्रेडर दोस्तों को, भाइयों को जरूर वीडियो को शेयर करें, इससे उनको भी ये चीज समझ में आवे, वो भी इसकी प्रैक्टिस करें और सीखें और समझें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।